मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बड़े बड़े देशों की पोजीशंस आज की डेट में क्या है, खासतौर से रूस, चीन, अमेरिका तो हम देख ही रहे हैं, वो तो पार्टी है। इजराइल के बारे में हमने बात करी, मतलब जो सिंपैथेटिक हैं टुवर्ड्स ईरान, उनकी पोजीशन और उनका मत यहां पर कितना मायने रखेगा या उसके कोई मतलब नहीं है? देखिए, मायने तो रखता है, क्योंकि चाइना को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं और उनकी इंटरवेंशन की वजह से कल ये ईरान को कन्विंस किया गया, जो हमने पढ़ा है कि चाइनीज इंटरवेंशन की वजह से ईरान को कन्विंस किया गया कि आपको ये सीज फायर अग्री करना ही करना है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आई थिंक एक्चुअली जो सबसे बड़ी स्टोरी है इससे ज्यादा वो है कि अमेरिका के जो दोस्त हैं उनकी क्या राय है। और अगर आप देखें संकेत, जब ये जंग खत्म हो जाएगी, जब भी हो जाएगी, जो इसका इम्पैक्ट होगा अमेरिका और उसके एलाइज पे, वो काफी सालों तक चलता रहेगा। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही एलाइज की बेइज्जती करी है, नेटो की बेइज्जती करी है, वैसे भी वो धमकी देता है रोज की मैं नेटो से अलग हो जाऊंगा, लेकिन फ्रांस के प्रेसिडेंट को स्पेन के पीछे पड़ गया है, तो उसने अपने एलाइज को नहीं छोड़ा है। और जिस तरह से उन एलाइज ने, हालांकि उनकी आवाज इट कुड हैव बीन मच स्ट्रॉन्गर, जैसे उसने जब जेनोसाइड की बात की, सिविलाइजेशन को खत्म करने की बात करी ईरान में, आई फाउंड इट शॉकिंग कि ये जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, वेस्टर्न लीडर्स खासकर, उनकी मुंह से मतलब कंडेमनेशन नहीं निकला कि ट्रंप ने जो बोला वो गलत है। लेकिन ये भी है कि वो अपने उनको बेसिस इस्तेमाल नहीं करने दे रहे, एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने दे रहे। वो कह रहे हैं, जैसे कियर स्टारमर ने कहा कि दिस इज नॉट माई वॉर, ये हमारा वॉर नहीं है, सो वी विल नॉट ज्वाइन दिस वॉर। अब पीछे पड़ गया उसको ट्रंप। तो ये जो फ्रिक्शन है अमेरिका और उसके एलाइज के बीच में, और जिस तरह से अमेरिका ने अपनी रिलेशनशिप इंडिया के साथ खराब की है, पहले टैरिफ्स को लेके, अब ये पाकिस्तान की मीडिएशन को लेके, तो ये एक रिलेशनशिप थी संकेत विच वाज डूइंग वेरी वेरी वेल फॉर द लास्ट 20-30 ईयर्स। तो अब उसमें काफ़ी वो पॉइंट्स ऑफ फ्रिक्शन आ गए हैं। तो इसका जो इम्पैक्ट रहेगा, और मेरा एक ये भी सवाल है, ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो यूएस, जिनमें यूएस के बेसिस, एयर बेसिस हैं, जैसे यूएई, सऊदी वगैरह, तो ये सोच रहे होंगे कि हमको इस जंग में, मतलब आपने जंग करी और फंसे हम, तो व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ दिस अलायंस? अमेरिका ने उनको तो प्रोटेक्ट नहीं किया ना एट द एंड ऑफ द डे। तो हालांकि वो गल्फ कंट्रीज के अंदर भी काफ़ी राइवलरी है, सऊदी ईरान, यूएई ईरान, ये वो।